संख्या पद्धति भाग 5, संख्या पद्धति का भाग 5वां। इसमें इकाईकांक ज्ञात करना है। इकाईकांक में सबसे पहले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। फैक्टोरियल को क्या कहते हैं हिंदी में? क्रमगुणित। अब इसमें फैक्टोरियल के दो निशान होते हैं, एक तो फैक्टोरियल ऐसा बनता है और फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है। दोनों में से अगर कोई सा भी चिन्ह आ जाए तो दोनों फैक्टोरियल ही हैं। जैसे हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि अगर 0 फैक्टोरियल दिया है, कि यदि 0 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मान सदैव 1 होगा। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 1। ऐसे दूसरा पॉइंट लिखें हम इसका कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होगा। तीसरा पॉइंट लिखें कि हम 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? देखो कितना, आप देखो 0 फैक्टोरियल का 1 है, 1 फैक्टोरियल का भी 1 है। अब 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1। जब तक करना है ऐसा तब तक जो संख्या दी है, जैसे 2 फैक्टोरियल दिया, गुणा ऐसे घटाते घटाते एक एक घटाते करना जब तक कि 1 ना आ जाए, यानी 2 एकम 2। इसका मान कितना हुआ? 2। अब देखो चौथा पॉइंट है हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का कितना हुआ? 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूने 6 और एकम 6, कितना आया? 6। पांचवा पॉइंट है हमारा 4 फैक्टोरियल। कितना? 4। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर, देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24 है। ऐसे ही हम छठवां पॉइंट लिखें 5 फैक्टोरियल। 5 का कितना होगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 का 1 में गुणा करेंगे कितना आया? 120। इसके बाद देखो सातवां 6 फैक्टोरियल। कितना? 6 फैक्टोरियल। तो इसका आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 720। ये तो हुआ हमारा क्या? फैक्टोरियल। ये हुआ क्या हमारा? फैक्टोरियल। अब समझना 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना, और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पे देखो, यदि 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया है, कोई से भी सवाल में यदि 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। देखो वो कैसे, कि हमने 5 फैक्टोरियल बनाया, इसमें आया 5 और कितना? एक सम संख्या आ गई। सम संख्या आ गई या दो का अंक आ जाए, 2 का अंक लिख दिया, ठीक है। 5 और से 2 आ गया तो कितना बनता है? 0। अगर 5 के साथ में फिर इसमें भी 2 आया, कितना बनेगा? 0। अब हम 7 फैक्टोरियल भी निकालेंगे तो उसमें भी तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो ही आएगा। यानी ये ध्यान रखना है हमें कि फैक्टोरियल यदि 4 से बड़ा है, मतलब 5 फैक्टोरियल, यानी 4 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं उनका इकाई का अंक सदैव 1 होगा। और इनका हम निकालेंगे, मैंने बता ही दी कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 है और 4 फैक्टोरियल का मान 4 है। पहला क्वेश्चन है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 29 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा? देखो अभी मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल का मान 1, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान अभी बताया था कितना आएगा। देखो ये 3 फैक्टोरियल है, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आया? 6। कितना आ गया? 6। और ऐसे हम 4 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 24। देखो 4 का
यानी कितना आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। हमने 4 देखो 1 का निकाल लिया, 0 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, 3 का भी आ गया, 4 का भी निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था कि देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और 5 फैक्टोरियल आ गया। 5 फैक्टोरियल में मैंने अभी बताया था आपको कि इन 5 से स्टार्ट हो जाए फैक्टोरियल। कितने से? 5 से, 4 से नहीं, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा कितना? 5 फैक्टोरियल। और मैंने अभी आपको बताया था 5 फैक्टोरियल यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो इसमें 5 का अंक है, 2 का अंक है, इकाई का अंक कितना बनेगा? इसमें 0 बनेगा। इकाई का अंक कितना बनेगा? उसमें 0। यानी ये तो हमारा गया, ओनली हमें 4 फैक्टोरियल तक रुकना है। इसका इकाई का अंक तो 0। अब इनका इकाई का अंक देखते हैं कितना आता है, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। 24 और 36, 30 और 4 कितना आया? 34। और 34 में इकाई का अंक कितना आया? 4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है 720 फैक्टोरियल लगा दिया। देखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 720 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक कितना है? देखो वही करना आप बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे तो 5 से स्टार्ट हो गया, उसका तो 0 ही होगा, यानी 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, उसका इकाई का अंक कितना होगा? 0। इसका मान अभी अपन लिख चुके थे, कितना था? 1 1 धन 2 धन 6 धन कितना था? 24। यानी इसका इकाई का अंक निकाले तो कितना आएगा? 24 36 और 4 34। कितना आया? 34 में इकाई का अंक कितना है? 4। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 997 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डॉट 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 997 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा? देखो करते हैं इसको। मैंने ये बताया था कि 5 से 5 के बराबर, यानी मतलब 5 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई का अंक कितना होगा? 0। यानी इधर तो पूरा हो गया 0। अब तो बस इतना बचा हमारा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। हमारा उत्तर हो जाएगा 7। देखो अगला क्वेश्चन है 0 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 29,396 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना है? देखो इसमें 4 दिया, हमें 4 से बड़ा कितना दिया? 6 दिया। इसका कितना हो जाएगा इकाई का? इसका इकाई का अंक हो जाएगा 0। और इसका कितना होगा? 1 0 फैक्टोरियल का 1 होता, 2 फैक्टोरियल का 2 होता और 4 फैक्टोरियल, देखो 4 फैक्टोरियल ऐसे निकालेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। यानी अब इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। 24 2 26 और 1 27। कितना हो गया? 27। और 27 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 7। 27 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 7।
देखो यदि घात में फैक्टोरियल हो तब, अभी हमने पढ़ा कि प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए वो बराबर ही है, लेकिन अब यदि घात में फैक्टोरियल हो तब तो इसमें लिखना कि 0 1 5 6 0 1 5 6, इसकी घात चाहे कितनी भी हो, घात कितनी भी हो, फैक्टोरियल में हो, किसी में भी हो, इस पे इनके अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जीरो है तो जीरो ही आएगा, इकाई अंक अगर जीरो है जीरो आएगा, एक है एक आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। अब देखो यानी ये बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, यानी 0 1 5 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है और उसकी घात फैक्टोरियल में दी है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखो पहला अपन लिखा है इसका 720 की पावर 19 फैक्टोरियल, कितना 720 की घात लगा दी हमने 19 फैक्टोरियल। देखो जीरो है, जीरो तो चेंज होगा ही नहीं, तो जीरो का तो जीरो ही आएगा, यानी जो हमारा इकाई अंक निकलेगा इसका 720 की घात 19 फैक्टोरियल का कितना निकलेगा, जीरो। दूसरा है कि हमने कोई संख्या 891 ली और इसकी घात लगा दी हमने 72 फैक्टोरियल, यानी इसका इकाई अंक भी कितना निकलेगा, एक, क्योंकि 0 1 5 6 के कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं है। ऐसे हम कोई सा और ले लें, 695 की घात हमने लगा दी 13 फैक्टोरियल, कितना 13 फैक्टोरियल, तो 695 का इकाई अंक कितना हुआ 5। ऐसे ही हमारा अगला कि लास्ट और छठवा कुछ भी संख्या मान सकते हैं हम, 9636 की घात में फैक्टोरियल लगाते हैं 636 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक कितना निकलेगा 6 ही निकलेगा। यानी आपको एक ध्यान रखना है, यदि घात में फैक्टोरियल है, यदि घात में फैक्टोरियल है तो 0 1 5 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो इनका मान चेंज नहीं होता, 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का 6 रहता है। अब देखो हमने 0 1 5 6 में तो बता दिया कि ये चेंज नहीं होते, अभी हमारा और अंक बचे, तो और अंक कौन से देखो, अब जैसे हमारा आ जाए 123 की घात फैक्टोरियल 1, 123 की घात कितनी आ गई फैक्टोरियल 1, समझना है इसको कि 123 की घात फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा कि एक घात लगी है और यानी 123 ही आएगा और इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 3, उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 123 की घात एक फैक्टोरियल है, मतलब एक फैक्टोरियल का मान कितना बताया था मैंने, 1 बताया था, तो 123 आ गया, 123 में इकाई का अंक कितना 3। अब मान के चलो कि इस टाइप से बन जाए कि 124 की घात 2 फैक्टोरियल, समझना है इसको, 124 की घात 2 फैक्टोरियल, देखो 124 लिखेंगे 2 फैक्टोरियल का मान कितना बताया था सिर्फ 2, यानी हमें सिर्फ यहाँ से इकाई अंक लेना है, यानी हमने कितना लिया 4 गुणा 4 वर्ग लगाया, इस पर घात 2 लगी तो 4 चौके कितनी हो जाएंगे 16, 16 में इकाई का अंक कितना निकलेगा 6, यानी जो हमने अगर 124 गुणा 124 भी लिख सकते थे इसको, 124 गुणा 124 लिखेंगे तो भी हमें इकाई का अंक चाहिए, इकाई का गुणा करेंगे,
चाहे तो डायरेक्ट पे 4 4 लिख लो, वो भी सही है, और ऐसे करोगे तो वो भी सही है। अब देखो अगला 128 की घात 3 फैक्टोरियल। 128 की घात 3 फैक्टोरियल, इसमें देखो कि हमें पता है 128 तो हमें लिखना ही है, 3 फैक्टोरियल का मान पता और चल जाए, यानी 3 फैक्टोरियल का मान मैंने अभी बताया था आपको कि 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब मैं कह रहा हूं कि 128 की घात 6, इससे पहले हम संख्या पद्धति के भाग 4 में ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं कि 128 की घात 6, तो हम घात में क्या करते थे, 4 से भाग देते थे, 4 से भाग देते हैं, और शेषफल को घात के रूप में लगाते थे संख्या का, यानी देखो 4 से भाग देंगे, 6 थे, बचे कितने 2, यानी हमें इसका इकाई अंक निकाले तो 8 गुणा 8 बराबर 64, 64 में इकाई का अंक कितना निकला 4। इसके बाद 129 की घात 4 फैक्टोरियल, कितना है 129 की घात है हमारी 4 फैक्टोरियल। देखो 129 तो हमें लिखना ही, अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, कितना होता है 24, और 24 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है 0, यानी 129 की घात हमें कितनी लगाना पड़ेगी 4। मैंने बताया था आपको, अगर किसी संख्या पर घात लगी और उस घात में हम 4 से भाग दे रहे हैं, यदि भागफल शेषफल, यदि शेषफल 0 बचे तब संख्या की घात कितनी लगाते थे 4 लगाते थे, यानी कितना आएगा इसका 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 जी आएगा, यानी 9 का 9 में किया तो कितना आया 81, 81 में से 1 लिया हमने, ये वाला 1 का गुणा 9 में किया कितना आया 9, 9 का फिर 9 में किया तो कितना आया 81, और 81 में जो इकाई अंक है वो कितना है 1, 81 में जो इकाई अंक है वो कितना है 1। अगला है कि 122 की घात 5 फैक्टोरियल, कितना 122 की घात 5 फैक्टोरियल, 122 की घात 5 फैक्टोरियल मतलब 122 तो हमें लिखना ही है, 5 फैक्टोरियल का मान होना चाहिए हमें, 5 फैक्टोरियल का मान, तो 5 फैक्टोरियल का मान मैंने बताया था 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही बताया था, 5 चौके 20 दिए 60, 60 गुनी 120, 120 आ गया। अब कोई संख्या इस टाइप से लग गई जो हमारा चौथे टाइम में था, यही सवाल फिर आ गया, यानी 4 का भाग देते थे हम, और 4 का भाग देके शेषफल को घात के रूप में लगा देते, 4 3 12, शेषफल कितना बचा 0, जब 0 बचता है तब घात कितनी लगाती 4, घात कितनी लगा दी 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6, 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6। देखो आप 0156 को छोड़कर 0156 को छोड़कर यदि किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या के घात में
प्लस 3 फैक्टोरियल, समझना इसको, प्लस 3 फैक्टोरियल। 0156 का तो वही रहेगा जो होता है, यदि किसी भी संख्या की घात में 3 फैक्टोरियल, कितना, 3 फैक्टोरियल से बड़ी हो तब क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से क्या बड़ी, 3 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या, समझना इसको। सवाल देखो, यानी 0156 को छोड़कर इसका तो फिक्स है कि इतना ही होगा। अब इसके अलावा जितने अंक हमारे बच रहे थे उसमें यदि 3 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या आ जाए, 3 फैक्टोरियल से कितनी बड़ी संख्या आ जाए, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विषम संख्या का इकाई अंक 1 होगा और सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। देखो, यानी अगर हमने इसमें 2 पॉइंट बनाए, विषम संख्या का इकाई अंक सदैव कितना होगा, 1। दूसरा, सम संख्या का इकाई अंक, सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6। सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6। अब जो 0156 है ये तो फिक्स है पहले से, इनका तो इतना है, इतना ही रहेगा। इनके अलावा कोई संख्या का अगर इकाई अंक विषम है तो उसका मान, फैक्टोरियल देखना 3 से बड़ा होना चाहिए, फैक्टोरियल भी 3 से बड़ा होना चाहिए, तो उसका मान कितना, 1 होगा। और सम संख्या में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। सवाल लिखते हैं पहला, जैसे सवाल दिया 125 की घात 6 फैक्टोरियल प्लस 125 की घात 6 फैक्टोरियल प्लस 337 की घात 19 फैक्टोरियल प्लस 324 की घात 28 फैक्टोरियल प्लस 36 की घात 21 फैक्टोरियल। ये है सवाल। देखो अब इसमें सबसे पहले समझो कि इधर कितना दिया, 5, और 0156 का तो चेंज होता ही नहीं है, इसका 5 हो गया, ये 2 बचे हैं, इसका कितना होगा, 6। समझ गए इतना। देखो आगे, अब देखो मैंने लिखा भी था किसी संख्या की घात 3 फैक्टोरियल से बड़ी है तब क्या मान आएगा। अब जो 337 की घात 19 फैक्टोरियल है इसका मान हम वैसे नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने लिख लिया अगर संख्या का इकाई अंक विषम है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 1। और यदि सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6। सम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6। यानी हमने विषम का लिख लिया 1 और सम का कितना लिख लिया, 6। इनको सबको जोड़ लो, 6 दूनी 12, 6 यह कितना होगा, 18। 18 में हमारा इकाई का अंक कितना निकला, 8। 18 में हमारा इकाई का अंक कितना निकला, 8। दूसरा है 1222 की घात 12 फैक्टोरियल प्लस 327 की घात 20 फैक्टोरियल 521 की घात 29 फैक्टोरियल प्लस 35 की घात 28 फैक्टोरियल प्लस 128 की घात 13 फैक्टोरियल। सवाल हमारा ऐसा है, 1222 की घात 12 फैक्टोरियल, 327 की घात 20 फैक्टोरियल, 521 की घात 29 फैक्टोरियल, 35 की घात 28 फैक्टोरियल और 128 की घात कितनी है, 13 फैक्टोरियल। इसमें समझो
12 फैक्टोरियल बहुत मान निकलेगा, इसका कैसे निकालेंगे इकाई अंक। तो इससे अच्छा देखो क्या है, संख्या का इकाई अंक कितना, सम है का विषम, सम है तो सम संख्या का इकाई अंक कितना निकलता है 6। चलो आगे प्लस जी कौन सी संख्या, 7, 7 हमारी संख्या हुई विषम, 7 कैसी संख्या हमारी विषम संख्या, और विषम संख्या का इकाई अंक कितना निकलेगा 1। 0 1 5 6 में देखो 1 आ गया, 5 आ गया, अब 8 का निकालना, 8 कैसी संख्या है, 8 एक सम संख्या है, तेरा फैक्टोरियल लगा तो कितना निकलेगा 6। इन्हें सबको जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 8, 8 5 13, 13 6 19, और 19 में हमारा जो उत्तर आएगा इकाई अंक वो कितना आएगा 9 आएगा। 19 में जो इकाई अंक आएगा हमारा वो कितना आएगा 9 आएगा। इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। ध्यान रखना का विषम संख्या, यदि किसी संख्या का अंक विषम है, उसका उसकी घात फैक्टोरियल में है, तो उसका तो इकाई का अंक कितना आएगा 1, और सम संख्या में कितना आएगा 6। अब देखो सवाल हमारा पहला, 33 की घात 21 और पूरे पे घात कितनी है 27 में इकाई अंक कितना है। 33 की घात 21 है और पूरे की घात कितनी 27 में इकाई अंक कितना है। देखो अभी मैंने बताया था इन दोनों का क्या करना, गुणा करना, तो गुणा करना, यानी हमारा जो सवाल बनेगा वो बनेगा 33 की घात 21 गुणा 27। जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम कौन से टाइप में पहुंच गए, टाइप नंबर 4 भाग 4 में पहुंच गए, वही सवाल बन गया। अब हम इन दोनों का अगर गुणा करें, अगर इन दोनों का गुणा करें फिर 4 से भाग दें तो सवाल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 21 और 27 दिए, तो हमें क्या करना है, इन्हीं में 4 से ही भाग देना है। 4 का भाग देंगे कितना बचा 1, जे 21 में हमने 4 से भाग दिया तो कितना बचा 1, और 4 का भाग 27 में देंगे, 4 6 24, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी जो बनेगा हमारा 33, 3 एकम 3, यानी 33 की घात कितना बन गया 3, मतलब हमें इकाई अंक चाहिए 3 की घात 3 का मान होता 27, और 27 में इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाए, 1128 की घात 22 होल घात 35, तो इनका हमें क्या करना है गुणा करना है। चलो लिख लो, यानी 1128 कितना 22 गुणा 35 भाग कितने से देना है 4 से, 4 से भाग लगाओ, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 8 32, कितना बचा 3, कितना बच गया 3, यानी हमारा बना आगे कि 1128 की घात 3 दूनी कितना बन गया 6। अभी 6 तो 4 से भी बड़ा है, जब 4 से बड़ा है तो एक बार और भाग लगो, कितने से 4 से, यानी कितना आएगा 1128 की घात शेषफल कितना आ गया 2, और शेषफल 2 आ गया तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 में इकाई अंक कितना निकलेगा 4, 64 में इकाई अंक कितना निकलेगा 4। सवाल अब ऐसा आ जाए, 32 की घात 33 और 33 की घात 34 कितना आ गया, तो 32 की घात 33 की घात कितना आ गया 34, ये इस टाइप से 32 की घात 33 है और 33 की घात कितनी दी है 34 में इकाई अंक कितना है, में इकाई अंक कितना है। देखो अब हम इसको लिखते हैं, मैंने अभी बताया था आपको पहले कि 32 की घात कितना दिया 33,
32 की घात कितना दिया 33, और ये 33 कितनी बार लिखा हुआ है 34 बार। हम इसको 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा डॉट 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 कितनी बार लिखना है हमें इसे 34 बार। कितनी बार लिखना है हमें इसको 34 बार लिखना पड़ेगा। 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 डॉट 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 कितनी बार लिखना पड़ा 34 बार। कितनी बार 34 बार, समझना। और हमें इसमें भाग कितने से देना है 4 से। भाग कितने से देना है 4 से। जैसे हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी कितना बचा 1। और जब हमने इसमें भाग दिया तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार 34 बार, चाहे वो कितनी भी बार हो जाए 32 की घात कितना बन जाएगा 1, और यानी हमारा 32 होगा। 32 में इकाई अंक कितना निकलेगा 2। 32 में जो हमारा इकाई अंक निकलेगा वो कितना निकलेगा 2। अगला अगला है 1137 की घात 45 की घात 49। 1137 की घात 45 की घात कितना 49। ये भी वही है, देखो 1137 लिखो 45, 45 कितनी बार 45 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 45 गुणा डॉट 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 कितनी बार आएगा 49 बार। हमने इसमें 4 से भाग दिया, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, जो पूरा कट जाएगा यानी 1137 ही बचेगा हमारा। घात कितनी आ जाएगी 1। 49 बार हम 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 ही आएगा मतलब 1137 कितना 1137। 1137 में जो इकाई अंक निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा 7। इकाई अंक कितना आ गया 7। अगला क्वेश्चन हमारा 318 की घात 14, 14 की घात कितना 22। अब देखो इसमें यानी हमारा कितना 318 में हमने घात लगा दी कितनी 14। 14 को कितनी बार लिखना 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा डॉट 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 कितनी बार लिखना 22 बार। कितनी बार 22 बार। और 22 बार देखो ये है कैसा समझना भी हम इसमें 4 से भाग देंगे ज्यादा। 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2 2 2 यानी 2 बच गया। अब अगर यदि जो सम बार है तो 2 2 के जोड़े पूरे बन जाएंगे, और जो 2 और 2 मिलके 4 से कट जाएंगे, और जो 2 और 2 मिलके आगे जे भी 4 से कट जाएंगे, आएंगे भी, यानी टोटल 11 जोड़े बनेंगे। 11 जोड़े हमारे 4 से कट जाएंगे। इस स्थिति में जो शेषफल बचेगा वो हमारा कितना बचेगा 0 है, क्योंकि भाग पूरा जा रहा है। भाग पूरा जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 0। और किसी भी संख्या घात में यदि हम 4 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या की घात में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल जब 0 बचता है तब संख्या की घात कितना लगाते हैं 4 लगाते हैं। यानी इसमें से इकाई अंक उठाओ 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 घात कितनी दी है 4 दी है, तो अपन ने 4 बार लिख दिया। 8 गुणा 8 करेंगे 64 आएगा। 64 में से 4 अकेला लेंगे, 4 8 कितना आएगा 32 आएगा। और 32 में से 2 लेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16। 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। ग्यारह सौ 37 की घात 54 की घात 52 इसका देखो, यानी हमने लिखा 1137 की घात कितनी है 54, और 54 कितनी बार दिया गया 54 दिया गया हमारा 92 बार, यानी 54 ये भी 54 आएगा, ये भी 54 आएगा, ये भी 54 आएगा, डॉट 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 कितनी बार आएगा ये 92 बार आएगा। और 92 बार कैसा है ये समय, ध्यान रखना समय। हमने कितने से भाग दिया इसमें 4 से, और 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 4 एकम 4 कितना बचा 1 4 दिए 12 शेषफल 2 बचेगा। हर जगह शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बच जाए, शेषफल 2 बचा है यानी जो 2 से और जो 2 का जुड़ा बनके कट जाएगा, ये 2 का और जो 2 का जुड़ा बनके कट जाएगा। सम संख्या में दिया पूरे जोड़े कंप्लीट बन जाएंगे।
और जब सम संख्या में दिया पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 0। और यानी हमें 1137 की घात कितनी लगाना, शेषफल 0 बचे तब 4, यानी इसको लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना आएगा 7 7 49, और जो 9 का गुणा करेंगे 7 में 9 7 63, और 3 का करेंगे तो 7 3 21, 21 में इकाई क्रम कितना 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1।